प्राइम इंडिया समाचार के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा पटना आरा बक्सर के होर्डिंग से यह पुल वीर कुंवर सिंह सेतु का यह पुराना पुल है। यह नया ब्रिज है और अभी हाल फिलहाल जो एक दो दिन पहले एडीजी और डीआईजी के द्वारा इसी भरौली गोलंबर पर जो छापामारी किया गया, खाकी ने खाकी पर ही छापामारी की। उन्हें खाकी की ईमानदारी पर कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी ही खाकी को जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से छापेमारी कर दी। काफी सुनियोजित तरीके से छापेमारी की और यह छापेमारी काफी हद तक सफल भी रही। संभवतः इसमें एडीजी के बयान के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इसी पुल से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुल पर काफी संख्या में ये ट्रक जा रहे हैं, तो ट्रकें आती थी और एडीजी के बयान के तहत यह बताया जा रहा है कि जब ट्रकें आती थी तो खाकी के लोग ही उन ट्रकों से प्रति ट्रक 500 रुपए का अवैध वसूली करते थे। और एडीजी के बयान के तहत यह भी बताया गया कि एक दिन में लगभग 1000 ट्रकों का आवागमन होता था। प्रतिदिन की आप अवैध वसूली समझ सकते हैं। एडीजी ने बकायदा अपने बयान में कहा, रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है। प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव महादेवा। ये बलिया का अब तक का पूरे उत्तर प्रदेश का योगी सरकार के द्वारा, योगी के फरमान पर, उनके ईमानदार सिपाहियों के द्वारा, ईमानदार अधिकारियों के द्वारा यह खाकी पर अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। यह एक नेशनल न्यूज बन चुका है और इसमें कई सारे हास्यास्पद और कई रहस्यमयी घटनाएं भी घटी हैं। क्या घटी हैं? तो रात्रि 2 बजे यहाँ पर छापेमारी की गई। कई यहाँ पर खाकियों के अलावा कई प्राइवेट लोग भी पकड़े गए। लगभग 20-25 मोबाइलों की भी बरामदगी की गई, कई मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई। मौके से 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया और 1 सिपाही मौके से फरार मिले। जब यही टीम नरही थाने पर जब छापेमारी की तो वहां से मौके से थानाध्यक्ष पन्ने लाल जी फरार मिले और यहां तक अधिकारी इतने मजबूर हो गए कि पूरे थाने को ही सीज कर दिए, थानेदार के कमरे को ही सीज कर दिया, उनके कार्यालय को ही सीज कर दिया। वे अधिकारी यही नहीं रुके, वे अपने मंसूबे में इतने वे आश्वस्त थे कि उन्होंने अपने इस छापेमारी को नरही थाने से सीधे कोरंटाडी चौकी तक पहुंचाया। और जब ये कोरंटाडी चौकी पहुंचे तो वहां भी हाल यही था। सबसे बड़ी खबर इसमें अभी तक की यही है कि कोरंटाडी चौकी को पूर्ण रूप से सस्पेंड कर दिया गया। चौकी प्रभारी समेत जो भी वहां पर पुलिसकर्मी थे सबको सस्पेंड कर दिया गया। अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको केवल प्राइम इंडिया समाचार के स्क्रीन पर ही मिल रही है। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार के ट्रकों का आवागमन है।
लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की एडीजी ने एडमिट किया कि यहाँ पर अवैध वसूली होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर वैसी कोई वसूली की उम्मीद नहीं दिख रही है। बड़ी कार्रवाई हुई है, आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं संजीव महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।